तरह आज उत्तर प्रदेश के आतंकी अपराधी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जिस तरह पकड़ा गया है, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा झोल है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह उस आतंकी ने 8 पुलिस वाले को, उत्तर प्रदेश के 8 पुलिस के जवानों को उसने AK-47 जैसे हथियारों से उसने अपने घर पे भून डाला। और इसमें कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उसे मिला हुआ है, क्योंकि इतनी किसी की हिम्मत नहीं है जो एक आम आदमी इस प्रकार से घटना करे और अभी तक बचे। उसके ऊपर 60 मुकदमे थे, लेकिन अभी योगी सरकार के 3 महीने पहले जब आतंकियों की लिस्ट, जब ये माफियाओं की जब इन्होंने लिस्ट जारी करी थी, उसमें विकास दुबे का कहीं नाम नहीं था। आपने देखा कि इस कड़ी में धीरे धीरे खाकी के आदमियों का नाम सामने आ रहा है, जैसे कि वो तिवारी था, KK शर्मा था, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ खाकी ही नहीं, इसमें खादी भी पूरी तरीके से मिले हुए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि आज 7 दिन होने के बाद आज उसकी गिरफ्तारी दूसरे राज्य में जाके हुआ है। हमने देखा समाचार के माध्यम से कि कल वो फरीदाबाद के किसी होटल में पाया गया था। इसमें सरकार की नाकामयाबी इस तरह झलकती है, क्योंकि जिस आतंकी ने 7 पुलिस वालों को मारा, पुलिस के जवानों को मारा, ऐसी घटना आज तक किसी राज्य, किसी प्रदेश में नहीं हुई थी जिस प्रकार योगी की सरकार में हुई है उत्तर प्रदेश में। कल फरीदाबाद में पाया गया वो, आज वो मध्य प्रदेश में पाया गया। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार उसने जो सरकार जो हमारे राज्य के बॉर्डर हैं इन्हें पार करके दूसरे राज्य में प्रवेश किया उसने। सरकार की इसमें कहीं ना कहीं और खाकी की इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मतलब शर्मसार हो चुकी है इस घटना की वजह से। क्योंकि सरकार के आदमी मिले हुए हैं, कैसे मतलब ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्या दायित्व निभा रहे हैं कि एक आतंकी जो इस तरह जघन्य अपराध करके दूसरे राज्य में घुस गया हो और वो मंदिर में उसने आज वो गिरफ्तार नहीं किया, उसने सरेंडर किया है। भारत समाचार माध्यम से आज मैंने देखा, भारत समाचार प्लस का जो चैनल है उसके माध्यम से आज मैंने देखा कि उसमें साफ बताया जा रहा है कि कल उज्जैन के जो उस जनपद के जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक साहब रात को महाकाल की आरती के बाद उसमें जाके उन्होंने मीटिंग करी किसी कमरे में बैठ के। उसके बाद बिना महाकाल के दर्शन के बाद ही वो वापस आ गए। और आज सुबह सुबह आपने देखा वो विकास दुबे बिना मास्क के उस मंदिर में घूम रहा है और गार्ड से पूछ रहा है मैं बैग कहाँ रखूँ। ये कहीं ना कहीं सोची समझी हुई साजिश है। इस चीज़ को मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इसमें CBI जाँच हो, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये जो योगी सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जो ये माफियाओं का जो घर तुड़वा रही है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। अरे आज तक आप कहाँ थे? जब 3 महीने पहले आपने माफियाओं का नाम जारी किया तो उसमें विकास दुबे का नाम जारी क्यों नहीं था? अगर उस सूची में विकास दुबे का नाम होता। अभी एक चिट्ठी भी वायरल हुई थी जो महेंद्र मिश्र की थी, बेचारा जो हमारा वो पुलिस का अधिकारी जो शहीद हो गया। उस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि उसने अपने SSP साहब को उसने चिट्ठी लिख के भेजी थी उन्होंने कि विकास दुबे को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। फिर भी उस चिट्ठी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सोची समझी साजिश है। इसमें खाकी के साथ साथ कहीं ना कहीं खादी वाले भी मिले हैं। इसलिए सरकार को, मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कहना चाहूँगा कि उच्च स्तरीय CBI की जांच हो, जिसमें पता चल सके कि खाकी के साथ खादी के कौन कौन से ऐसे आदमी हैं। और सुनने में आ रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से विकास दुबे को वहाँ से लाया जा रहा है। बताइए, ऐसी सुविधाएँ ये आतंकियों को दे रहे हैं। इसमें 60 मुकदमे उसके ऊपर पहले से थे। 2001 में भाजपा की ही सरकार थी जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और थाने में जाके विकास दुबे ने भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली मार दी थी। और 8 महीने बाद उसने ऐसे ही उसने थाने में जाके सरेंडर किया था, जब भी उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला। आज फिर उसने ऐसा ही किया, उस टाइम भी वो छूट गया था। और आज ये जो सरकार अपनी ये जो भाजपा सरकार है, ये अपना नाम छुपाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए दूसरे दल से इसके तार जोड़ रही है। तो जिस तरह मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये जो विकास दुबे है, इसके 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुरानी कॉल डिटेल्स निकाल के जनता के सामने जारी करें, जिससे जनता को पता चल सके। आपके बहकावे में नहीं, आपने जो चैनल के माध्यम से बड़े बड़े चैनलों को अपने जेब में रख रखा है पूंजीपति दोस्त की वजह से जो आप वो चैनल आपके इर्द गिर्द भटकते हैं, आपने उन्हें अपनी मुट्ठी में दबा के रखा है। उनके माध्यम से नहीं, बल्कि जनता को वो विकास दुबे के कॉल डिटेल के माध्यम से पता चले कि सच्चाई क्या है। अगर ऐसे ही घटना होती रही प्रदेश में, तो बताइए कहाँ न्यायतंत्र रह जाएगा, जनता का विश्वास किस पे रह जाएगा। आज पुलिस वाले मारे गए हैं, और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसमें तो सीधे इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन इसका एनकाउंटर नहीं हुआ। आपने देखा कि जो इसके विकास दुबे के जो साथी हैं, जो वाजपेयी है एक, और इसके जो भतीजे हैं, भांजे हैं, ये भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े विधायकों के संबंध में रहने वाले हैं। जो इनके ये लखनऊ में जो विकास दुबे का घर है, उसमें भाजपा की सरकार के मुख्य सचिव की गाड़ियाँ पाई गई हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि सरकार की कहीं ना कहीं मिलीभगत है। सरकार को पूर्ण रूप से इस पर सत्ता का दबाव ना दिखाते हुए न्यायपूर्ण जांच करके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए। रोक दो।
उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जैसे शहर में कोई गोली मार के चला जा रहा है और मध्य प्रदेश में जाकर पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नरोत्तम मिश्र हैं, जो मध्य प्रदेश के भाजपा के गृह मंत्री हैं, वो प्रभारी बने थे कानपुर के, तो कहीं ना कहीं उनसे तार जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हमें लगता है ऐसा, हम अपनी मंशा बता रहे हैं आपको। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मामा जी आज सुर्खियाँ बटोर रहे हैं और अपनी वाहवाही दिखा रहे हैं कि हमारे राज्य में हमने मतलब विकास दुबे आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे तो ये लगता है कि इस खेल में कहीं ना कहीं मामा के साथ साथ बाबा भी मिले हुए हैं, बाबा के साथ साथ मामा मिले हुए हैं, मामा के साथ साथ बाबा मिले हुए हैं, दोनों एक ही बात है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये लोग जो भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है और ये जो वर्चुअल रैली के माध्यम से ये बार बार अपनी सरकार की गुणगान करते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने क्राइम ख़त्म कर दिया। आप आए दिन देख रहे हैं कि प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, हर जातियों को टारगेट करके यूपी में मारा जा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से मौन है। चाहे कोरोना वैश्विक महामारी में जब ऐसी जघन्य अपराध हो रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी में जब पुलिस वाले नहीं बच रहे, हमारे जवान चीन वाले मार के चले जा रहे हैं, जनता ये आतंकी हमारे प्रदेश में पुलिस वालों को मार के चली जा रही है, तो जनता इनसे कहाँ सेफ है? ये कोविड-19 में ये जनता की मदद नहीं कर पा रहे। जनता को जी चीज़ ज़रूरी है, अन्न जल के लिए जनता तड़प रही है इनके उसमें राज्य में, लेकिन ये भाषण पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार का वही हाल है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ यही हाल है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार विकास दुबे ने खूनी खेल खेला है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इस चीज़ को जनता को बहुत समझने की ज़रूरत है। और ये चोट, जो वोट की चोट से इन्हें ताकत दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो सरकार के जो विधायक हैं, आपने देखा कि इसमें भाजपा के 2 विधायकों के नाम आ रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि एक समाचार में पढ़ा था मैंने कि जब विकास दुबे जब एक बार जेल में गए थे तो भाजपा के विधायक ने जाके जेल के सामने धरना प्रदर्शन किया था। इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों के जब समर्थन में आ सकती है, तो क्या विकास दुबे के समर्थन में नहीं आ सकती? मैं सरकार से पूर्ण रूप से जनमत की आवाज़ है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये जनमत की आवाज़ है कि इस केस की पूर्ण रूप से सीबीआई जांच और विकास दुबे जैसे आतंकियों से को रिमांड में लेके उससे पूछा जाए कि इसमें खाकी के साथ साथ खादी वाले, चाहे काले कोट वाले, उसके साथ कितने लोग मिले हैं, कौन कौन मिले हों, चाहे वो किसी दल के हों, क्या भाजपा, सपा, बसपा, किसी भी दल के हों, कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी दल के हों, उनको पूर्ण रूप से जैसे विकास दुबे को सज़ा दी जानी चाहिए, उसी तरह सज़ा दी जानी चाहिए। ये जो भाजपा सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये दे दिए, इससे बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। उनके साथ इंसाफ जब ही होगा, 1-1 करोड़ रुपये से उनके परिवार के साथ इंसाफ नहीं होगा। उनके साथ, उन शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ इंसाफ जब ही होगा और उनकी आत्मा को जब ही शांति मिलेगी जब विकास दुबे फांसी के फंदे पर लटकेगा। ये नहीं कि उसे बाहुबली बना के छोड़ दिया जाए, उसे फिर से एक बाहुबली, एक नेता बना के छोड़ दिया जाए। ये घर तोड़ने से जनता संतुष्ट नहीं है। योगी जी हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि विकास दुबे जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकेगा, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, इन पुलिस वालों की शाख गिर गई है पूरी तरीके से। इन बदमाशों में जो पुलिस का एक डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप ये एनकाउंटर करवाते हैं, फर्जी एनकाउंटर आपने देखा ठाई करवा रहे थे। जो लड़के अपने घर में बैठे हैं, जो बेचारे चोरी चकारी करते हैं, ये जो चोर हैं, इन्हें हिस्ट्री सीटर आप लोग बता के इन लोगों के खिलाफ सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई चोरी करता है उसके खिलाफ भी सज़ा होनी चाहिए, कोई पॉकेट मार करता है उसके खिलाफ भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उनका फर्जी जो एनकाउंटर 25-25 हज़ार का इनामी बदमाश बना के उनके ऊपर 2-2 कारतूस लगा के जो आपकी पुलिस एनकाउंटर करती है, वो सरासर गलत है। अगर आपको एनकाउंटर करना है तो आप विकास दुबे जैसे आतंकियों का एनकाउंटर करिए, जो इस प्रकार पुलिस वालों को मार के चले जाते हैं। पुलिस वाले बताइए किस तैयारी से गए कि विकास दुबे जैसे आतंकियों को पहले से ही थाने से फ़ोन जाके पता चल जाता है कि योगी की पुलिस उन्हें मारने आ रही है, और वो पुलिस वालों से ज़्यादा तादाद में अपने गुर्गों को इकट्ठा करके वो पुलिस वालों पर हमला करता है, पुलिस वालों को गोली मार देता है। लेकिन हमारी पुलिस बेचारी हथियारों के बिना जाती है, वो सचेत नहीं होती और वो शहीद हो जाती है। और उसमें से कुछ जो मिले हुए पुलिसकर्मी वो भाग भी जाते हैं। इस पे कहीं ना कहीं एक पुलिस पे संदेह उठता है। ये योगी सरकार की शासन और प्रशासन दोनों पे प्रश्न चिन्ह है। और मैं बताना चाहूँगा, योगी सरकार जी जो आप जिस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, जनता को अपनी जो नाकामयाबी छुपाना चाह रहे हैं योगी जी, ये सरासर गलत है। जनता इसका आपको जवाब देगी। आपको समझना पड़ेगा कि जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है। ये जो विकास दुबे वाला कांड है, ये अब आपको पूर्ण रूप से, अगर आपने इसका सही निर्णय नहीं किया तो जनता आपको इस बार कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी प्रदेश में भाजपा की जितनी दल है, जितनी सत्ता है, ये विकास दुबे की जो आतंकी घटना है, इसका असर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी पड़ेगा। ये मेरा आज विकास दुबे के उज्जैन से पकड़े जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिस सरकार ने विकास दुबे का पूरा घर तहस नहस कर दिया, उसके बाद इस सरकार ने पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम भेज के वो उसमें से जांच करवाना चाह रही है। अरे जब उसका घर ही टूट गया तो अब क्या जांच करवा रहे हैं? आपको जो फॉरेंसिक जांच करवानी थी तो आपको पहले दिन ही करवाना चाहिए था, जब उसका घर बचा था। अब तो सारा सामान इधर उधर हो गया होगा, उसके गुर्गों ने लापता कर दिया होगा, या हो सकता है कि आपके जो पुलिस वाले मिले हुए हैं वही लापता कर दें।
इतने उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो 13 घंटे का सफ़र लगता है उज्जैन जाने में, वो कैसे चला गया? वहाँ गाड़ियाँ पाई जा रही हैं, इसके तार उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेताओं से। तो मैं सरकार से पूर्ण रूप से ये मांग करता हूं कि इस घटना की ये सीबीआई जांच हो, और इसमें चाहे कोई खाकी हो या खादी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, पूर्ण रूप से जनता के सामने आना चाहिए। और कॉल डिटेल जो भी है इसकी, कि आप लोग जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, भाजपा सरकार अपना पल्ला झाड़ते हुए जो इल्ज़ाम लगा रही है दूसरे दल के नेताओं पर या दूसरे दल से कि इसके बसपा से संबंध है या इसके भाजपा से संबंध है, तो इसका पूर्ण रूप से ये इस घटना को उजागर किया जाए, इसकी जांच को उजागर किया जाए और जनता के समक्ष लाया जाए। और जो इसके साथ साथ जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जो मालिनी अवस्थी के जो पति हैं, उनसे भी इसके जो गुर्गे हैं उसका संबंध दिखाया जा रहा है। तो यही मुख्य कारण है जो विकास दुबे जैसे अपराधी, यूं ही कोई विकास दुबे नहीं बन जाता। विकास दुबे को विकास दुबे बनाने में कहीं ना कहीं सत्ता का, खाकी का और खादी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो विकास दुबे जैसे आतंकी बन के जो जवानों को, जो हमारे पुलिस जवानों को और देश की जो जनता को मारने का काम करते हैं। तो मैं पूर्ण रूप से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और चाहे इसके पीछे कोई भी हो, कोई किसी दल का नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा पुलिस वाला हो या कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, उसकी पूर्ण रूप से उस पर कार्रवाई हो और विकास दुबे को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाकर जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उन्हें न्याय देना चाहिए। जय हिंद।